इंदौर के असदनगर थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि महिला ने पहले तो शराब पी और उसके बाद जब उसको समझाया तो नाराज होकर अपने कमरे में फांसी लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। फिलहाल पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। घटनाक्रम ये है कि मृतिका जो कांताबाई है, उसके पति जो है पुलिस विभाग में हेड कांस्टेबल है और मृतिका कल दशहरा में काफ़ी वाइन का सेवन कर ली थी। आसपास के लोगों ने उसको वाइन में नशे में ज़्यादा थी तो उसको घर के अंदर लेके अंदर कर दिए। तो मृतिका को पता नहीं वाइन के नशे में क्या ऐसा आया कि गेट बंद करके उसने फांसी लगा ली और बाद में परिजनों के द्वारा बाद में खट कमरा खटखटाया गया उसके पति के ही द्वारा। तो बाद में खोले तब तक वो फांसी में लटक चुकी थी, उसी कारण से उसकी मृत्यु हो गई। बाद में पुलिस ने जांच पड़ताल किया वहाँ और वहाँ पर कोई सुसाइड नोट वगैरह नहीं पाया गया है और इसके पश्चात उसको मर्चुरी रूम एम्बाइज में रखवा दिया गया है। बाकी विवेचना अभी जांच कर रहा हूं, अगर ऐसा कोई सस्पेक्टेड तत्व आएगा कथनों में तो फिर विवेचना में लिया जाएगा। मृतिका का नाम कांताबाई, पति जो है तो रामचंद्र जी, ये भील कॉलोनी में रहते हैं। भील कॉलोनी मूसाखेड़ी में है और कल दशहरा के बीच में इन्होंने वाइन का सेवन महिला ने कर रखी थी। कांग्रेस ने पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को एक पत्र लिखा है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि अफसरों एवं ठेकेदारों की मिलीभगत है, जिसके चलते केबल और ट्रांसफार्मर प्राइवेट कॉलोनाइजर्स को भेज दिए गए हैं। ऐसे प्राइवेट कॉलोनियां जहां अभी प्लॉटों का भी आवंटन नहीं हुआ है। शहर कांग्रेस का कहना है कि अगर इस घोटाले में जांच नहीं बिठाई गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। नहीं, बिजली विभाग से हमने 2-3 तरह के पत्र व्यवहार किए हैं। एक पत्र व्यवहार तो ये किया कि जो बिजली की बिल जो आम उपभोक्ता गरीब आदमी को जो के हिसाब से भेजे जा रहे हैं, जिसका बिजली का बिल होना चाहिए 500 रुपये, वो लगभग 5000 के आसपास आ रहा है। ऐसा अनेक आम उपभोक्ता, आम जनता, गरीब जनता को बिल भेजे जा रहे हैं कि हमने मांग करी कि तत्काल रूप से उन बिजली का बिलों को सुधार किया जाए, उनको राहत प्रदान की जाए। दूसरा, अभी लगभग 3 वर्ष पूर्व एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ था। उस घोटाले को लेकर भी हमने जांच की मांग करी थी। हमने अमित जो MD साहब से पहले अमित तोमर जी, उनको हमने ज्ञापन भी दिया था और एक लेटर भी भेजा था। उस पर वो कार्रवाई चल रही है। आने वाले समय पे हम मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का जो पोलो ग्राउंड ऑफिस है उसका घेराव करेंगे और मांग करेंगे जो दोषी का अधिकारी और कर्मचारी उसमें जो लिप्त पाए गए हैं तत्काल रूप से उनको बर्खास्त किया गया है। अन्यथा वो घेराव के बाद भी अगर शासन प्रशासन MPP वाले नहीं मानते हैं तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन करेंगे। शहर कांग्रेस बोल रही है कि उनके पास साक्ष्य भी है इस घोटाले में। निश्चित रूप से हमारे पास पूरा प्रूफ है, सबूत है। हमने सबूत सही थे उनको दिया था, आज भी हमारे पास सबूत है। और हमने ऊपर जो चीफ सेक्रेटरी इकबाल सिंह बैस है उनको भी अपने पूरी की पूरी विथ बिल्कुल दिख रहा है। आप देखें, आज दिन बिजली कटौती चालू हो गई है। अभी आप इस ऑफिस में बैठे, अभी 1 घंटे पहले इसी ऑफिस में 1 घंटे के लगभग बिजली नहीं थी। आम जो जब से निजीकरण की बात शुरू हुई है, जो पुराने कर्मचारी अधिकारी वो काम करने में लापरवाही बरत रहे हैं। इंदौर में चोरों के मन में पुलिस का खौफ बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। यही कारण है कि हर दिन चोरी की वारदात सामने आ रही है। ताजा मामला लसूड़िया थाना क्षेत्र के स्कीम नंबर 114 से आया है, जहां पंचमढ़ी में शादी में गए परिवार के सूने मकान को चोरों ने अपना निशाना बनाकर फरार हो गए। चोरों ने घर में रखे सोने चांदी के जेवरात और 25,000 की नकदी लेकर करीब लाखों की चोरी को अंजाम दिया है। फिलहाल शिकायत के आधार पर पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। राजेंद्र नाम के आदमी ने रिपोर्ट किया कि दिनांक 10 तारीख को वो पचमढ़ी गए थे अपने परिवार के साथ में और 114 स्कीम नंबर में घर में ताला लगा के गए हुए थे। पचमढ़ी से लौट के आए तो उन्होंने देखा उनके घर का ताला टूटा हुआ है। उन्होंने चेक करके बताया कि उनके घर से नगद 25,000 रुपये और सोने चांदी के जेवरात चोरी चले गए हैं। उनकी रिपोर्ट पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है तथा बदमाशों की तलाश की जा रही है। सर, जेवरात कितने के क्या कीमत होती है? जेवरात उनका कहना है कि करीब 10-15 तोला जेवरात है उनका और चेक करके बता रहे हैं। बॉलीवुड के मशहूर फिल्म कलाकार गोविंद नामदेव अपनी आगामी वेब सीरीज विराम के प्रमोशन और शूटिंग के लिए इंदौर पहुंचे, जहां पत्रकारों से अपनी वेब सीरीज की बातें की। अभिनेता गोविंद नामदेव के साथ वेब सीरीज की पूरी टीम भी मौजूद रही। साथ ही कोरोना काल में हुए बॉलीवुड के नुकसान पर भी चर्चा की। साथ ही कलाकार गोविंद नामदेव ने बताया कि फिल्म इंडस्ट्री और थिएटर कभी बंद नहीं होगा।
या यूं कहें कि खत्म नहीं होगा। इंदौर की विजयनगर पुलिस ने फर्जी सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने एएसआई बताकर युवती से सगाई की थी। अगले साल 9 मई 2022 को दोनों की शादी होने वाली थी। कुछ दिन बाद उसने सब इंस्पेक्टर की वर्दी में मंगेतर को मोबाइल पर फोटो भेज दी। इससे मंगेतर को शक हुआ तो उसने इंजीनियर भाई की मदद ली। भाई ने फर्जी अफसर की पोल खोल दी। एक लेडी ने एफआईआर इसमें दर्ज कराई है विजयनगर थाने में कि एक लड़के के साथ उसकी सगाई हुई थी और सगाई होने में उसने अपने आप को वो एसआई बन के पेश करता था और इसके बाद जो है उसके घर में भी काफ़ी समय वो रहा और कभी जो है सुबह मतलब वो पूरा अपने आप को 1 साल तक अपने को एसआई के रूप में ही प्रोजेक्ट किया उसने और उसके साथ में धोखाधड़ी करी है और उसके पास में कुछ जो फर्जी दस्तावेज हैं आई कार्ड हैं वो भी पुलिस को मिले हैं और इसको लेकर के पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। उसके मोबाइल में पुलिस को कुछ अहम सुराग हाथ लगे हैं। पुलिस हर एंगल पे काम कर रही है और जहाँ उसने और कितने लोगों को इस तरीके से ठगा है उसके बारे में पता किया जा रहा है। देखिए इसमें बहुत सारी बातें हैं जिसको अभी हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं उसके मोबाइल में हैं और हर एंगल पे पुलिस काम करेगी और हर एक घटना की तस्दीक करेगी। इसमें हमने कहा आपको कि एक जो है लेडी है उन्होंने अभी एफआईआर कराई है। आगे इसमें जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुरूप इसमें कार्रवाई की जाएगी। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अभी वेरीफाई की जानी है। वेरीफाई करने के बाद ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। के लिए जो अभी प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है तो ये पता चला है कि ये बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन ये अपने आप को इंटरनेट के माध्यम से इसने अपने आप को ट्रेंड किया है और उसी से देख करके इसने कुछ फर्जी कार्ड तैयार कराए हैं और तैयार करा के ये अपने आप को बेल ड्रेसअप करके और यूनिफॉर्म में इस तरह की चीज़ें प्रेजेंट करता था कि ये जो है कभी बड़ा हाई प्रोफाइल है और इससे जो है जुड़ा हुआ है और अपने आप को ये बताता था कि ये एसपी ऑफिस में काम करता है। इसमें हमने बताया कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी वेरीफाई की जानी है। ये वेरीफाई करने के बाद ही स्पष्ट रूप से कहा जाएगा कि ये बत्ती कौन सी बत्ती लगा करके